नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों और साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया है बड़ा अपडेट। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया था हवाला। यही कारण है कि बहुत बड़ी न्यूज है आप सबके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, और उन सभी साथियों और कर्मचारियों के लिए जो हमें देख रहे हैं। फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिया है। तो देखते हैं इस खबर को कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर क्या अपडेट आया है। आइए करते हैं एनालिसिस। साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर में अभी हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार के डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों और पेंशनरों का डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। आइए देखते हैं इस खबर को। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कार्मिकों से जुड़े हुए हितों के मुद्दे और उनकी पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल है। लगातार उठाए जा रहे इन मुद्दों के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने की डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से क्या दलील दी गई, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटा का एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दुगने पर चल रहा है। ऐसे में डीए और डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। विद्यार्थियों और मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट फैसला दिया है कि जब भी इस तरह का कोई भी कर्मचारियों का पैसा सरकार रोकती है तो उसे 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। और यही कारण है कि अब सरकार है दबाव में और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव है और इस पर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और जल्द ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सरकार जारी कर सकती है इस 34,402 करोड़ रुपए को, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक का पैसा है और उन्हें ये मिलना ही चाहिए। आप और हम सब इसके पीछे आवाज़ उठाएं और अपनी मांगें अपने संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि सरकार जल्द इस पर फैसला ले और सभी घरों में खुशियां आ पाएं। अब आगे देखते हैं। साथियों, कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी और राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर को भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का क्या निकला मतलब, आइए देखते हैं। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त
यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021। जैसा कि आपको पता है हर 6 महीने में डीए दिया जाता है, तो ये 3 पीरियड थे। 1 जनवरी 2020 को मिलने वाला डीए, 1 जुलाई 2020 को मिलने वाला और उसके बाद 1 जनवरी 2021 पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल किया था। तो ये थी वो जरूरी सूचना जो आपको जानना है जरूरी। आप अपने हक के लिए अपने संगठनों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए और हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर आपको कोई बहुत जरूरी सूचना, तुरंत ही लाभदायक सूचना मिल जाए और इससे हमारे विद्यार्थियों और कर्मचारियों के घरों में आ पाएगी खुशियां। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उन सब के लिए ज़रूरी सूचना है कि YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मिडल स्कॉलर। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, उन सभी ज़रूरी सूचनाओं के लिए जो समय समय पर हम जारी करते हैं। आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे पर हम विस्तार से सूचना लाते हैं जो आपके परिवार को प्रभावित कर सकती है, विद्यार्थियों को प्रभावित कर सकती है, उनके पेरेंट्स को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि ये चैनल एक ऐसा फैमिली चैनल बन गया है जिस पर हर वो जरूरी सूचना दी जाती है जो आपको 2 कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही हम तैयारी कराते हैं हिंदी साहित्य की, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य आ जाता है, एसएससी जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर आ जाता है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य आ जाता है। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट की, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर कराते हैं सॉल्व। तो विद्यार्थियों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और जो पेरेंट्स हमसे जुड़े हैं वो अपने बच्चों से कहें वो चैनल को देखें। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कंटेंट अच्छा मिल रहा है और एक एक वीडियो पर हम देते हैं 40% की गारंटी, यानी हमारे एक वीडियो पर 40% क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही कारण है कि देर किस बात की, जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए ही बना है तो करिए सब्सक्राइब और हमारे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।